यीशु, we ask for your intervention, Lord. आपके मध्यस्थ के लिए, आपके बीच बचाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Send your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु। Fill us with your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए प्रभु। Fill us with your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा से हमको भर दीजिए प्रभु। Oh, we are so desperate for you. हम बहुत चाह के साथ यहाँ बैठे हैं, जुनून के साथ बैठे We हैं are प्रभु। so desperate for you, Lord. बहुत जुनून के साथ आपके लिए बैठे हैं प्रभु। Oh, we want you, Lord. आप हमको चाहिए प्रभु। We need you, Lord. हमें आपकी जरूरत है We प्रभु। cannot live without you. आपके बिना नहीं जी सकते We are प्रभु। nothing without you. आपके बिना कुछ नहीं है प्रभु। Thank you, Jesus, for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु। Thank you for your comfort, Lord. मैं आपके इस कंफर्ट के लिए धन्यवाद यीशु। आपके Thank you for your comfort, Jesus. आपके कंफर्ट के लिए धन्यवाद यीशु। आपकी Thank you तसल्ली के लिए for धन्यवाद यीशु। thank you for your guidance, Lord. मैं आपके इस दिशा दर्शाने के लिए धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, for you being a God. मैं हमारे प्रभु होने के लिए धन्यवाद यीशु। We worship you. आपके नाम की आराधना We करते give हैं। you all glory, सारी महिमा आपको देते हैं। honor, and praise. आदर और स्तुति In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Today, I was led by the Holy Spirit आज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलाई गई थी to speak about Holy Spirit. पवित्र आत्मा ही के बारे में बोलने के लिए। So today, when I'm speaking, that I'm on fire. Amen. तो जब मैं बोल रही हूँ तब आग पर हूँ मैं, आग है मुझे, आग जल रहा है। So let's go to know something about Holy Spirit. तो आइए आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानें। Who is Holy Spirit? कौन है पवित्र आत्मा? There are so many things about Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी चीजें हैं। This is the age of Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का एक काल है। So in Old Testament, it is the age of God the Father. तो पुराने नियम में पिता परमेश्वर का काल है। New Testament, Jesus. नए नियम में यीशु का काल And है Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का। And today, Holy Spirit is in our midst. और आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I can see the signs of angels here. मैं स्वर्गदूतों के चिन्हों को मैं यहाँ देख पा रही हूँ। I don't know, but I can see some signs. कुछ चिन्हों को मैं देख पा रही हूँ। Okay. So, who is Holy Spirit? तो कौन है पवित्र आत्मा? God promised, Jesus promised that. यीशु ने वादा किया कि Oh, praise God. We got a chat now, right? A message from Monica, who's watching us online. She saw two angels behind me. They're standing behind me. चैट में मोनिका जी ने हमको बताया कि पास-पास के पीछे दो स्वर्गदूत खड़े हैं। I know all the angels are here. मुझे भी पता है कि सारे स्वर्गदूत यहाँ पर हैं। Amen. So be alert. तो आप चौकन्ने रहिए, Be alert. चौकन्ने रहिए, Check. Be alert. चौकन्ने रहिए। Don't sit like just for name's sake. बस नाम के लिए मत बैठिए। Don't see to your neighbor अपने पड़ोसी को मत देखिए, what they are doing. वो क्या कर रहे हैं। See to the Lord. आप परमेश्वर की ओर देखिए। Today what He wants to give you. आज वो क्या आपको देना चाहते हैं। Amen. Amen. It's a beautiful thing एक बहुत सुंदर चीज है to be in the presence of God. कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। It's not for everyone. सभी के लिए नहीं है, Everyone cannot do it. सभी लोग नहीं कर सकते, But there are people who are chosen for that. लेकिन लोग हैं जो चुने And गए I हैं। believe we are one among them. Amen. और मुझे विश्वास है कि उनमें से हम एक हैं। So who is Holy Spirit? तो कौन है पवित्र आत्मा? First of all, this is a teaching, right? Bible study class. So teachings, everyone has to take a notebook and pen and pencil. सबको अपना किताब पेन पेंसिल लेना है, क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, तब फिर भी आपके पास एक किताब और एक पेन होना ज़रूरी है। क्या पता परमेश्वर आपको कब वो आशीष दे कि आप लिखना शुरू करें।
no one can stop us from learning about Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्मा के बारे में सीखने से कोई हमको रोक नहीं सकता है. Amen. Amen. Okay. Who is Holy Spirit? कौन है पवित्र आत्मा? In that word is the answer. Amen. और इसी सवाल में या शब्द में उत्तर भी है. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. The Spirit which is holy. Amen. जो आत्मा पवित्र है. You cannot call any spirit holy. आप किसी भी आत्मा को पवित्र नहीं बुला सकते. Only God's Spirit is holy. केवल परमेश्वर का आत्मा पवित्र है. Amen. Amen. Only God's Spirit is holy. केवल परमेश्वर का आत्मा पवित्र है. Today we are going to start this topic. Amen. आज इस विषय को हम शुरू करने जा रहे Many हैं. times we learned about it. कई बार इसके बारे में सीखा हमने. But today I'm encouraged to teach you about this. Amen. लेकिन आज मैं प्रोत्साहित हुई हूँ कि इसके बारे में शिक्षा दूँ. बताओ. Okay, who is Holy तो Spirit? कौन है पवित्र आत्मा? The answer is उत्तर है Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा. Second point is दूसरी बात है He is our Holy Spirit. Amen. वो एक You पवित्र can write it like this. He is holy. आप लिख कर लिख सकते हैं कि वो पवित्र है. He is holy. वो पवित्र है. Amen. Amen. Third point और तीसरी बात है is the promise of the Father God. पिता परमेश्वर के एक वादे हैं. Is a promise of Father God. पिता परमेश्वर के एक वादे हैं. Amen. Amen. Who promised to give Holy Spirit? किसने वादा किया पवित्र आत्मा को देने का? It is God the Father who said, I will send you Holy Spirit. ये पिता परमेश्वर है जिन्होंने कहा कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा. Amen. Amen. So Holy Spirit is a promise from God the Father. तो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की ओर से एक वादे हैं. There are many things to learn about it. तो इनके बारे में सीखने के लिए बहुत सी चीजें I want हैं. to warn you, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ. or I want to, what do you say? I want to guide you, or warn you. Warn is a correct word. चेतावनी देना चाहती हूँ. Be cautious. बहुत ही चौकन्ने रहिए इस बात के लिए. सावधान रहिए. सावधान रहिए. There are many teachings in Bible, in Christian world. मसीही जो जीवन है, मसीही जो संसार है, इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं इसके बारे में. Many people they don't believe Holy Spirit. और बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते. They don't believe miracles are made for this generation. वो विश्वास नहीं करते कि चमत्कार इस काल के लिए, इस पीढ़ी के लिए They बने हैं. believe miracles were there. वो विश्वास करते हैं कि चमत्कार थे. That was only during the reign of Jesus Christ. और वो तब तक ही था जब तक यीशु मसीह संसार में थे और राज्य कर रहे थे. But today many people think there is no Holy Spirit. लेकिन आज बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है. I have told you many times. मैंने आपको बहुत बार बताया है. Acts 10:38. Write it down. प्रेरित 10:38 लिख कर ले लीजिए आप. అపోస్తలుల 10:38. Acts 10:38. प्रेरित की पुस्तिका 10वां अध्याय 38वां वचन. उसमें लिखा है, it's written there, वहाँ लिखा है Jesus of Nazareth. यीशु नासरी. Write it down, Nazareth. अब ये जो नासरी शब्द है इसे आप लिख कर ले लीजिए. Nazareth means नासरी का अर्थ है complete man. संपूर्ण मनुष्य. It's not the meaning of Nazareth. ये नासरत जो देश है वहाँ But का अर्थ नहीं है. it indicates, दर्शाता है, it indicates ये दर्शाता है complete man. कि संपूर्ण मनुष्य. A man who belongs to the earth. एक मनुष्य जो पृथ्वी का है. Nazareth indicates. नासरत जो शब्द है वो दर्शाता है. What does it indicate? और क्या दर्शाता है? A complete man. एक संपूर्ण मनुष्य. Okay. Here you can find आप पा सकते हैं who anointed Jesus of Nazareth. किसने यीशु नासरी का अभिषेक किया? It is God the Father. वो पिता परमेश्वर थे. Tandri aina Devudu. पिता Okay. परमेश्वर Who anointed Jesus? जिन्होंने यीशु का अभिषेक किया. తండ్రి అయిన దేవుడు యేసయ్య నజరేయుడైన యేసయ్యను అభిషేకించాను. ఓకే, దట్స్ అ తెలుగు వర్షన్. ఓకే, సమ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ తెలుగు, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ఇట్. Nazareth, नासरी complete man. संपूर्ण मनुष्य. The word says there, शब्द कहता है वहाँ पर God the Father परमेश्वर पिता ने anointed, इधर बैठो, anointed अभिषेक किया Jesus of Nazareth यीशु नासरी को with power
and Holy Spirit. सामर्थ और पवित्र आत्मा से। Write it down. लिख कर ले लीजिए। शक्तितोनु परिशुद्ध आत्मातोनु. सामर्थ और पवित्र आत्मा से। Yes, very good. शक्तितोनु परिशुद्ध आत्मातोनु. सामर्थ और पवित्र आत्मा से अभिषेकिंचनु. अभिषेक किया। Amen. Amen. So here what we learn is तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि Jesus यीशु didn't have उनके पास नहीं Holy था। Spirit till that time. उस समय तक उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। He had to receive it. उन्हें वो पाना How पड़ा। did he receive? और कैसे पाया? Listen to me carefully. अब ध्यान देकर सुनिए मुझे। Jesus of Nazareth यीशु नासरी received Holy Spirit पवित्र आत्मा को पाया through God the Father. पिता परमेश्वर की तरफ से। It was a promise of God the Father Amen. ये एक वादा था पिता परमेश्वर का that God will anoint कि वो अभिषेक करेंगे His people उनके लोगों को with Holy Spirit and power. सामर्थ और पवित्र आत्मा से। Amen. Amen. As Jesus was a complete man, जैसे कि यीशु संपूर्ण मनुष्य थे। He had to receive the Holy Spirit and power. Amen. उन्हें सामर्थ और पवित्र आत्मा पाना अनिवार्य था। That is the reason. यही कारण है। It is written there. वहाँ पर लिखा है After receiving the Holy Spirit and power, कि सामर्थ और पवित्र आत्मा को पाने के बाद Jesus started doing good things and casting out demons. Amen. यीशु ने भले कार्य करना आरंभ किया और जो शैतान से सताए हुए थे उनको छुटकारा देना Till आरंभ that time, he didn't do anything. किया। उस समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। Because a complete man cannot do miracles. क्योंकि एक संपूर्ण मनुष्य चमत्कार नहीं कर If it is सकता। not Holy Spirit, no man can do miracles. अगर ये पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई भी मनुष्य चमत्कार नहीं कर सकता। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. When did Jesus receive Holy Spirit? कब यीशु ने पवित्र आत्मा को पाया? Can anyone answer me? कोई मुझे उत्तर दे सकता है? If you know, just raise your hand. When did Jesus receive Holy Spirit? Sister. जब भी परमेश्वर ने शॉन से जब बपतिस्मा लिया उस समय आकाश Yes. Very good. Were you right? Agree with her? Your answer was the same? Sure. और कौन हाथ उठाया इधर? You have the same opinion? Okay, God is watching, eh? So what does that mean? उसका अर्थ क्या है? When Jesus was baptized in the water, जब पानी में यीशु का बपतिस्मा हुआ the Holy Spirit of God came upon him or descended on him पिता का जो पवित्र आत्मा है वो like dove. एक डव के रूप में आकर उन पर ठहर गया। Why dove? क्यों ये जो पंक्षी डव है उसी के रूप में? Today people will draw dove if you have to signify Holy Spirit. आज लोग डव जो पंक्षी है उसका चित्र बनाते हैं अगर पवित्र आत्मा को दिखाना है तो। It's not, the dove does not signify Holy Spirit. जो पंक्षी है वो पवित्र आत्मा को नहीं दर्शाता But है। people had to see. लेकिन लोगों को देखना था। How they will see Holy Spirit? कैसे देखेंगे पवित्र आत्मा को? Can you see Spirit? क्या आप आत्माओं को देख सकते हैं? If you have the gift of visions and dreams, then only you can see. अगर स्वप्न का और दर्शन का वरदान है आपके पास तभी आप देख If सकते you हैं। are overseer, if you have that gift, then you can see. Now Monica saw angels behind me Okay. because she operates in that gift. Amen, amen. अगर आप एक दर्शी हैं तब आप उन चीजों को देख सकते हैं क्योंकि बहन मोनिका ने अभी वो दर्शन देखा क्योंकि उनके पास वो वरदान है वो देख सकते हैं उन चीजों को। Also Agnes, amen. Agnes also from London, she's seeing that in Mumbai, angels are behind me. Amen. लंदन से वो देखता है। लंदन Are से- you not excited to get the same gift क्या of आप Holy Spirit? क्या आप उत्साहित नहीं है उसी वरदान को पाने के लिए पवित्र आत्मा के वरदान को? Today I was talking to someone. आज मैं किसी से बात कर रही थी। I talk to everyone every day. सभी हर दिन बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ। I love to encourage children who are with me to receive gift of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए जो बच्चे मेरे साथ हैं इनको प्रोत्साहित करना मुझे बहुत पसंद है। I have told them you have to operate in the gift of Holy Spirit. मैंने उन्हें कहा है कि तुमको पवित्र आत्मा के जो वरदान है उन्हें अब कार्य करना प्रारंभ करना है If you don't operate, और अगर तुम नहीं कर पा रहे you know what is the result? तो आपको पता है उसका फल क्या होगा? God will take it away from you. तो परमेश्वर तुमसे वो ले लेंगे He will give it to some other person. और किसी और व्यक्ति को दे देंगे That's fine. If he does it till there. और वहां तक करते हैं तो भी ठीक है। He will throw you in the dark
तुमको अंधकार की कोठरी में डाल देंगे। Am I right or wrong? मैं सही हूँ या गलत? Am I out of the Bible? क्या मैं बाइबल के बाहर बात कर Am रही I हूँ? giving my knowledge? मेरे ज्ञान को दे रही Is हूँ? it teaching from doctrine of Esther? क्या ये एस्तर की शिक्षा से है? No, नहीं। not at all. बिल्कुल नहीं। If you want, go home and learn about the talents, the parable of talents. मैं तो जो टैलेंट का जो दृष्टांत है, आप घर पर जाकर बाइबल में उसको पढ़ सकते हैं। If anyone knows where it is, you can help them out. Otherwise, you can go home and search it. आप घर पर जाकर उसे ढूंढ सकते हैं या फिर किसी से आप मैंने कहा घर पर जाके ढूंढना है, ओबीडियंस करने का सीखना है। तुरंत बाइबल मत निकालो, घर पे जाकर ढूंढना है। ओके, फाइन। नाउ व्हाट वी वर लर्निंग इज हम क्या सीख रहे थे कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु नासरी, when he got Holy Spirit, when he received the Holy Spirit, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, it's written that Holy Spirit descended upon him. लिखा है कि पवित्र आत्मा उन पर आकर ठहरा। I know that experience. मुझे वो अनुभव पता है। Why? Because Holy Spirit descended on me. Amen, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ पर भी Oh ठहरे। my Lord, that 20th May, वो even my daughter was with me. Amen, वो 20 मई का दिन जब मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, Oh, the Holy Spirit came in a cloud. Amen, पवित्र आत्मा एक बादल में मेरे पास आए थे। And it came and descended on me. Amen, वो आए और मुझ पर आकर ठहर गए। ठहर नहीं गए, वो मुझ में उतर गए, समा गए। वो मुझ पर आकर मुझ में समा गए। Oh, that experience was awesome. और वो जो अनुभव है वो बहुत अद्भुत There था। is no word to express it. उसको बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। It is so, wonderful ये इतना अद्भुत है that I cannot express it. कि मैं उसे दर्शा नहीं सकती। Amen? Amen. So, what I want to tell you is, तो मुझे क्या बताना है आपको कि if you have that experience, अगर आपको वो अनुभव है, then you should not leave it. तो आपको उसे छोड़ नहीं देना। You should operate it every day. Amen, हर दिन उसे आपको कार्य रूप में लेकर आना चाहिए। If you are a prophet, अगर आप भविष्यवक्ता हैं, every day, हर दिन, not every day, every minute you should prophesy. ना कि हर दिन, लेकिन हर क्षण, हर मिनट आपको भविष्यवाणी करना है। I know one pastor if he just closes his eyes, he sees a dream. Amen. मुझे एक ऐसे पासवान जी पता है जो सिर्फ अपनी आंखों को अगर बंद कर लेते हैं तो वो स्वप्न को, दर्शनों को देखते हैं। Whether he is in a restaurant, he is in his room or anywhere, while traveling or anywhere, just he has to close his eyes for a second and he sees a dream. वो रेस्टोरेंट में है, अपने रूम में है, कहीं पर भी है, कुछ क्षण के लिए अगर आंखों को बंद कर लिया तो वो दर्शन देख लेते हैं And vision. और दर्शन और स्वप्न देख लेते हैं। When we close eyes, जब हम आंखें बंद करते हैं, what we see? हम क्या देखते हैं? What do we see? क्या देखते हैं? We go into deep sleep. बहुत गहरी नींद में हम चले जाते हैं। No, it's not like that. ऐसा नहीं See, है। that's a gift. देखिए, वरदान है ये। There are so many gifts बहुत से वरदान हैं of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के, But first you have to be filled with it. लेकिन सबसे पहले आपको उनसे भरना होगा। There are 3 types of filling 3 प्रकार का है भरने का, जो प्रक्रिया है वो 3 प्रकार का है that I will tell you in later part. और आगे के भाग में मैं वो आपको बताऊंगा। So today what I am going to explain you is तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि God. You can go to John 14 and 16 onwards. We are reading from John 14, 16 onwards. हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 16वें वचन से। And I will ask the Father, और मैं पिता से पूछूंगा and He will give you another helper. और वो तुम्हें एक और सहायक देंगे। What does helper mean? अब सहायक का अर्थ क्या If you है? see in the Amplified Bible, अगर जो एम्प्लीफाइड बाइबल है उसमें आप देखते हैं you get the meanings, deep meanings of some words. तो कुछ शब्द हैं जिनके बहुत गहरे अर्थ आपको मिलते हैं उसमें। Here, यहाँ पर helper means what? सहायक का अर्थ क्या है? Comforter, तसल्ली देने वाला, advocate, वकील, intercessor, मध्यस्थ करने वाला, counselor, समझाने वाला, strengthener. सामर्थ्य देने Write वाला। it down. अब लिख कर ले लीजिए, Stand by. हमारे साथ खड़े रहने वाला। If I ask, what you'll answer? अगर मैं पूछूं तो क्या उत्तर देंगे आप?
Okay, who has written it down? किसने लिख कर लिया है? Can you tell me some points? helper, Hmm? comforter, Hmm? advocate, intercessor, standby, Counselor, strengthener. Some are not writing, you have to write it. आपको लिख कर लेना है. God said, I will ask the Father and he will give you another helper. परमेश्वर ने कहा कि मैं पिता से पूछूंगा और वो तुमको एक और सहायक देंगे. Another. एक और. You write that word down. इस शब्द को आप लिख कर ले लीजिए. What is in Telugu? Telugu Bible లేదు. You have Telugu Bible with you? చదువు అది 16వ అధ్యాయం 14వ అధ్యాయం 16వ వచనం ఫస్ట్. What is in Hindi? एक और. ये और का मतलब क्या है? Another मतलब, you know the meaning of another? Another means other of same kind. Amen. एक और का अर्थ होता है दूसरा लेकिन पहले वाले ही के समान. All the characters will be same. सारे व्यक्तित्व समान होंगे. Just another means one more person, one more kind, say of same kind. Okay, one more thing or person or place of another of the same kind. Amen. एक और जगह, एक और व्यक्ति या फिर एक और चीज एक ही प्रकार का. వేరొక ఆధారం, వేరే ఒక చదువు ఎందుకు చదువును? నేను తండ్రిని వేడుకుంటున్నాను, మీ యొక్క ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్త. వేరే ఒక్క. See, another मतलब क्या हुआ? If you see in Telugu ऐसा लगेगा कि कोई और. हिंदी में देखने से कैसा लगता है? If you see in Hindi, it is एक और, but of the same kind. Okay. Why I'm emphasizing on that word? Because God the Father, क्यों मैं इस शब्द पर जोर दे रही हूँ? क्योंकि पिता परमेश्वर, Jesus Christ, यीशु मसीह and Holy Spirit, और पवित्र आत्मा, three are one. तीनों एक ही हैं. It is called Trinity. और इसे त्रित्व कहा जाता है. It is called Trinity. त्रित्व कहा जाता है. They have same quality, एक ही प्रकार के व्यक्तित्व हैं. same ये character. एक ही व्यक्तित्व है They are God. और वो परमेश्वर है. If you see Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा को if you see देखेंगे, about Holy Spirit, उनके बारे में देखेंगे, many people call him as thing. बहुत से लोग उन्हें चीज करके बुलाते हैं, कोई सामान, वस्तु. It. They will address him as it. यह करके उनको, He is not it. He is he. वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक व्यक्ति He है. is a person. एक व्यक्ति है. Amen. Because क्योंकि he is a comforter. वो तसल्ली देने वाले हैं. This table won't comfort you. ये जो टेबल है ये आपको तसल्ली नहीं देगा. This pen won't comfort you. ये पेन आपको तसल्ली नहीं देगा. This mobile won't comfort ये you. मोबाइल आपको तसल्ली I नहीं will देगा. comfort you. मैं आपको तसल्ली दूंगा. Because I am a person. क्योंकि मैं एक व्यक्ति The हूँ. same way, उसी प्रकार से Holy Spirit comforts means he, that's a personification. He is a person. मैं जब कहा जाता है कि पवित्र आत्मा को तसल्ली देंगे तो वो एक व्यक्ति है. He is advocate. वो एक वकील है. He will stand on behalf of you and fight for you. मैं आपके लिए खड़े होंगे और आपके लिए लड़ेंगे भी. He is intercessor. वो मध्यस्थ करने वाले हैं. In Romans 8:26, रोमियो 8:26 में it says that कहता है on behalf of you, कि तुम्हारे आधेपन पर, अरे तेरे तरफ से, on behalf of you, तेरे तरफ से मैं मिल लेती हूँ, कॉलेज चले जाती हूँ. Yes. On behalf of you. तुम्हारे तरफ आधेपन से. हाँ. पढ़ना. इसी You रीति don't want to read it? Why you are disturbing and read it? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए,
परंतु आत्मा आपकी ऐसी आए भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए, on behalf of us, हमारे लिए he prays or intercedes. वो प्रार्थना करते हैं और मध्यस्थ करते हैं। Amen. Amen. He is a counselor. वो एक समझाने वाले हैं। I am a counselor. मैं एक समझाने वाली हूँ। He is more than me. वो मुझसे बढ़कर I just है। want to tell you that I am also a person. मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ And Holy Spirit is also a person. और पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। He is a strengthener. वो सामर्थ्य देने वाले हैं, He is a standby. हमारे साथ खड़े रहने वाले हैं। Amen. Amen. He is always standing beside us. Amen. हमारे बगल में सदैव खड़े रहते हैं। Okay. The Spirit of truth. He is Spirit of truth, Amen. वो एक सच की आत्मा है whom the world cannot receive जिन्हें ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, because it does not see him or know him. क्योंकि ना उनको देख पाता है ना ही उनको जानता है। Because he remains with you continually and will be in you. 17 verse को पढ़। और 17 वचन पढ़। कोई और के पास हिंदी नहीं है? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, Yes. क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। The world does not see Holy Spirit. The world does not know Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ना ही देखता है और ना ही जानता है, But why you and I receive him? लेकिन क्यों आप और मैं उन्हें पाते हैं? Because we know him. क्योंकि हम उनको जानते हैं। Because he remains with you continually and will be in you. वो हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहेगा और वो हमेशा हमारे अंदर रहेगा। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is Holy Spirit. The Spirit of truth सच का आत्मा is another name एक और नाम है for Holy Spirit, पवित्र आत्मा के लिए, because he is truth क्योंकि वो सच है and guides us और हमें वो दिशा दिखाते हैं into all truth. सारे सच्चाई में। वो सत्य है और वो सारे सच्चाई में हमें क्या करता है? गाइड करता है, मार्ग दिखाता है। Amen. Amen. First Corinthians 2:13, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 13वां वचन, Second Peter 1:21, दूसरा पतरस 1 पहला अध्याय 21वां वचन, First Corinthians पहला कुरिन्थियों 2:13, 2:13, Second Peter दूसरा पतरस 1:21. 1:21। Here you find that यहाँ पर आप पाएंगे Holy Spirit leads us पवित्र आत्मा हमको चलाते हैं into all truth. सारी सच्चाई में। What is truth? क्या है सच्चाई? What is truth? क्या है सच्चाई? घोषणा नहीं कर रहा है, पूछ रहा है। What is truth? सच्चाई क्या है? Jesus is truth. यीशु है सच्चाई। मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन हूँ। Amen. No one on the earth has proclaimed it. Amen. किसी ने भी पृथ्वी पर इस बात को घोषणा नहीं किया है, Only Jesus. सिर्फ यीशु ने किया Because है। he's a living God. Amen. क्योंकि जीवित परमेश्वर है And Holy Spirit और पवित्र आत्मा is the one वो वही एक है जो who guides us into Jesus. Amen, जो यीशु की तरफ हमको मार्ग दिखाते We हैं। sing a song, right? हमें गीत गाते हैं, In Hindi we sing a song. हिंदी में गीत गाते हैं। यीशु के पास मुझे ले चल. Right? The work of Holy Spirit is पवित्र आत्मा का कार्य है to कि take us to the feet of Jesus. Amen, कि यीशु के चरणों के पास हमको लेकर जाए। Without the help of बिना सहायता के, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के, Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता के we cannot reach God. हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। So we need His help. तो उनकी सहायता हमको चाहिए। Okay. He says कहते हैं in 26,
verses 26. 26वें वचन, It's a beautiful verse. बहुत सुंदर वचन है। परंतु But the helper, लेकिन सहायक, who is the helper? कौन है सहायक? Comforter, तसल्ली देने वाला, advocate, वकील, intercessor, मध्यस्थ करने वाला, counselor, समझाने वाला, strengthener, सामर्थ देने वाला, stand by. साथ खड़े रहने वाला। But the helper, लेकिन सहायक, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, whom the Father will send in my name, जिन्हें पिता मेरे नाम में भेजेंगे, he will teach you वो all things, वो तुमको सारी चीजें सिखाएंगे, and he will help you remember everything that I have told you. और जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है उसको याद रखने में तुम्हारी सहायता करेंगे। So if you want to know about Jesus, तो अगर यीशु के बारे में आपको जानना है you need Holy तो Spirit. आपको पवित्र आत्मा चाहिए। If you want to go to Jesus, अगर यीशु के पास जाना है, if you want to connect to यीशु Jesus, से जुड़ना है, you know you need Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। If you want to remember everything अगर आपको which is in Bible, अगर आपको बाइबल में जो कुछ है उसको याद रखना है you need Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा चाहिए। Holy Spirit is the one पवित्र आत्मा ही है एक who will remind you every time whenever you are tempted, or Holy Spirit will come and convict you, or he will remind you that you belong to Jesus. Amen. जब कभी भी आपकी परीक्षा हो रही होगी, आप टेम्पटेशन में रहोगे, तब पवित्र आत्मा आपको ही आकर ये स्मरण दिलाएंगे बाइबल में से कि आप परमेश्वर के बिलोंग करते, आप परमेश्वर के हो। Amen. Amen. He convicts. वो आपको जताते हैं, पाप का एहसास दिलाते आपको हैं. पाप का एहसास दिलाते हैं। Some words are there. There is no proper translation in Hindi. So that is the reason he struggles sometimes. कुछ शब्द होते हैं जिनका एक प्रॉपर भाषांतर नहीं होता है। Convicts is तो जो कन्विक्ट जो शब्द है उसका अर्थ है क्या? पाप का एहसास एहसास दिलाना. दिलाना, पाप का कोई भी एहसास। चीज का एहसास दिलाना is conviction. बोल दो. मैंने बोल दिया. Okay. That's the problem with me. I don't understand whether I am in English or I am preaching in Hindi. Okay, no problem. Okay, that was the role of the Spirit. तो ये था पवित्र आत्मा का कार्य। We learned about who is Holy Spirit. हमने सीखा कौन है पवित्र आत्मा, We learned who has sent him, हमने सीखा किसने भेजा है उन्हें, what is his name, उनका नाम क्या है, and we learned that he is person. और हमने सीखा कि वो व्यक्ति हैं, He is not a thing. वो कोई वस्तु नहीं है, He is one of the Trinity. वो त्रित्व के एक भाग हैं। Amen. Amen. Matthew 28:19. मत्ती 28वां अध्याय 19वां वचन, 2 Corinthians 13:14. दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 14वां वचन It says that कहता है कि Holy Spirit was united with Father and Son. पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता और पुत्र के साथ एक हो गया। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So these are the points, okay, the scriptures where you can tell people or you can understand that he was one among them. तो ये कुछ वचन है जिनके द्वारा आप लोगों को बता सकते हैं कि वो पिता और पुत्र के साथ एक थे। Okay. He was called God. उन्हें परमेश्वर करके बुलाया गया। He is God. वो परमेश्वर हैं। In Luke 1:32 लूक 1:32 में and 35, और 35 में you can find it. आप इसे पा सकते हैं। Acts 5, प्रेरितों 5 3 to 4. 3 से 4। Here you can find that Holy Spirit is called to be God. Amen. यहाँ पर आप पा सकते हैं कि पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति करके बुलाया गया है, परमेश्वर करके बुलाया एक गया. परमेश्वर करके बुलाया गया है। He is God. वो परमेश्वर है। Amen. Amen. Okay. Below that, उसके नीचे you can write Holy Spirit has characteristics of God.
Amen. उसके नीचे आप लिखकर ले सकते हैं कि पवित्र आत्मा के पास परमेश्वर के व्यक्तित्व हैं। First point, पहली बात, eternal. अनंत। Hebrews 9:14. इब्रानियों 9 उसका 14वां वचन। You understanding how you should write it down, आप समझ पा रहे हैं कैसे आपको लिखना है? right? First point is eternal. पहले जो बात है, पहला पॉइंट है वो अनंत। God is eternal. परमेश्वर अनंत Jesus है। Christ is eternal, and Holy Spirit is eternal. Amen. यीशु अनंत है और पवित्र आत्मा भी अनंत है। Hebrews 9:14. इब्रानियों की पुस्तिका 9वां अध्याय 14वां वचन। Second point, दूसरी बात, everywhere present. हर जगह उपस्थित है। In other words, दूसरे शब्दों में, omnipresent. Amen, हर स्थान में उपस्थित रहने वाला। He is present everywhere. हर स्थान में वो उपस्थित है। Psalm 139, 7 to 10. भजन संहिता 139 7 से 10। Okay? He is present everywhere. हर स्थान में वो उपस्थित है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ? वो गीत को याद करना, वहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में दर्शाते हुए वो गीतकार ने, भजन लिखने वाले ने लिखा है, गाया है। ठीक है? ऑल नोइंग गॉड या ऑल नॉलेज गॉड, ऑल नॉलेज गॉड, सारे ज्ञान को रखने वाले परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर। सर्वज्ञानी परमेश्वर, उससे पहले सर्वव्यापी परमेश्वर। सर्वव्यापी परमेश्वर। सेकेंड है, थर्ड है सर्वज्ञानी, ऑल नोइंग गॉड, सर्वज्ञानी परमेश्वर। 1 Corinthians 2:10 and 11. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10वां और 11वां वचन। Okay. Has great power. उनके पास बहुत बड़ा सामर्थ है, महान सामर्थ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Has great power. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Acts 1:8. कुरिन्थियों 1:8, Romans 15:19. रोमियो 15:19। Romans 15:19. रोमियो 15:19। Holy Spirit raised Christ from the dead. Amen. पवित्र आत्मा ने मसीह को मृत में से जलाया था। Who has that quality? किसके अंदर है ये विशेषता? God. परमेश्वर। Who can raise dead from? Who can raise the dead? कौन मुर्दों को जिला सकता है? Only God. सिर्फ परमेश्वर। But when Christ was buried, लेकिन जब मसीह को गाड़ा गया, he was a complete man there. वहां पर वो संपूर्ण मनुष्य थे। That time, उस समय Holy Spirit raised him from the dead. पवित्र आत्मा ने मरे हुओं में से उनको जिला दिया। Amen. Amen. When he was crucified, जब क्रूस पर उनको चढ़ाया गया, when he gave his life, अपना जीवन उन्होंने दे दिया and he said, I submit my spirit into your hands. और कहा कि अपने आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। That time he was complete man. उस समय वो संपूर्ण मनुष्य थे। You believe it? आपको विश्वास है? Anyone has doubt in this part? इस बात में किसी को शंका है? है तो कोई बात नहीं, पूछ सकते। Do you have any doubt? कोई शंका है किसी को? Anyone? No. You understand it. अब समझिए आप, When Jesus was kept in the tomb, जब यीशु को कब्र में रखा गया, there he had to be raised from the dead. वहां पर मरे हुए में से उनको जीकर उठना था। Who did that work? और वो कार्य किसने किया? Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने। Amen. Amen. That is the reason they didn't find him in the tomb. Amen. वही कारण था कि उस कब्र में वहां पर उन्होंने उनको नहीं पाया था। Praise the Lord. Praise the Lord. 1 Peter पहला पत्रस 3:18. 3:18। 1 Peter पहला पत्रस 3:18. 3:18। I am talking about the characteristics of God. मैं परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रही हूँ। My topic is Holy Spirit has characteristics of God. मेरा विषय है पवित्र आत्मा के पास परमेश्वर के व्यक्तित्व हैं। Okay? Okay, you can take it like this. आप ऐसे इसे लिख कर ले सकते हैं। Holy
Spirit's divine nature. Amen. पवित्र आत्मा का अलौकिक व्यक्तित्व. Then down, subtitle. First will be called God. और उसके नीचे उप विषय आप लिख कर ले सकते हैं. Called God. परमेश्वर करके बुलाया गया. In which we wrote Luke 1:32-35, Acts 5:3-4. इसके अंदर हमने लिखा. I'm doing the revision, okay? Then second part comes united with Father and Son. हाँ, पिता और पुत्र के साथ एक है. Matthew 28:19, 2 Corinthians 13:14. Then the third part, और तीसरी बात, Holy Spirit has characteristics of God. पवित्र आत्मा के पास परमेश्वर के व्यक्तित्व है. In that we have उसमें हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 व्यक्तित्व, 8 बातें हैं हमारे पास. Okay? 8 points. 8. Till now I gave you how many points? 1, 2, 3, 4, 5. अब तक मैं आपको 5 दे चुकी हूँ 3 more I'm giving. और 3 और आपको दे देंगे. How many understood it? How many understood me? कितने लोग समझ पा रहे हैं? How many are coming are with me? वो कितने लोग मेरे साथ है, समझ पा रहे हैं बातों को? Okay. As this is study, क्योंकि एक I'm going little slow. क्योंकि शिक्षा का एक समय है, तो बहुत धीरे धीरे मैं जा रही हूँ. 5th or 6th point. Performs miracles. Amen. Holy Spirit performs miracles. पवित्र आत्मा चमत्कारों को करते हैं. Matthew 12:28. मत्ती 12 उसका 28, Romans 15:19. रोमियो 15 उसका 19. God does miracles. परमेश्वर चमत्कारों को करते हैं Holy Spirit performs और miracles. पवित्र आत्मा भी चमत्कारों को करते हैं. Okay, you got it? आपको समझ में आया? Matthew 12:28. मत्ती 12 28 Romans 15:9. और 19. रोमियो 15 उसका 19. Next point. अगली बात, Holy Spirit was involved in creation. आमेन. पवित्र आत्मा जो है वो जब ये सृष्टि रचा जा रहा था तब उसमें सम्मिलित थे. Genesis 1:2. उत्पत्ति 1-2. దేవుని ఆత్మ జలల మీద అల్లాడుచుండెను. परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था. God's spirit was hovering on the waters. परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था. Genesis 1:2. उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय 2रा वचन. So he was involved in creation. तो उस क्रिएशन में, उस रचने के कार्य में वहां पर वो सम्मिलित थे. Okay. Last point, gives spiritual life to us. आमेन. और हमको आत्मिक जीवन देते हैं. Okay. आत्मिक जीवन, आत्मा जीवन. What is that? आत्मिक जीवन. आत्मिक जीवन. आत्मीय జీవితం. ఆత్మీయ జీవితం. ఆయన మనకు ఆత్మీయ జీవితం ఇస్తారు. वो हमको आत्मिक जीवन देते हैं. Gives spiritual life to us. हमको आत्मिक जीवन देते हैं. John 3, यूहन्ना 3 3-8. 3 से 8. John 3, यूहन्ना 3 3-8. 3 से 8. We finished the topic, the Spirit's divine nature. आमेन. हमने इस विषय को अभी समाप्त किया जो है कि आत्मा का दैविक व्यक्तित्व या फिर In अलौकिक that व्यक्तित्व. we saw 3 points. और जिसके अंदर हमने 3 बातों को देखा. First is पहला था called God. परमेश्वर करके बुलाए गए हैं. He was united with Father and Son. पिता और पुत्र के साथ एक है Has characteristics of God. और परमेश्वर के व्यक्तित्व उनके अंदर है. How many understood this? कितने लोगों को ये समझ में आया? Amen. Amen. Are you learning something? आप कुछ सीख रहे हैं? पक्का सीख रहे हैं? कि यहाँ पर बंद करूँ? Yes? I don't see excitement in you. आपके अंदर उत्साह को नहीं देख पा रही. Okay. No one was there to teach me. मुझे सिखाने के लिए कोई भी नहीं था. Only Holy Spirit taught me. सिर्फ पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया. Direct teaching from Holy Spirit. सीधे पवित्र आत्मा से शिक्षा पाई. God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बात किया. Every word. हर एक वचन. Today whatever I speak to you, आज जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ it's directly from God. ये परमेश्वर की ओर से है. We take some notes for alignments and to give you a neat
subject itself. चीजों को सक्रिय करने के लिए हम कुछ नोट्स को लिखते हैं, आपको समझाने के लिए कुछ नोट्स को लिखते हैं, But it's all from Holy Spirit. लेकिन सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से है। It is not logos, it is rhema. ये लोगोस नहीं है, ये रेमा वर्ड है, रेमा का वचन, जीवित वचन। Okay, second topic, दूसरी बात, दूसरा विषय, the Spirit as a person, the Holy Spirit as a person. जो पवित्र आत्मा है वो एक व्यक्ति है और उनके पास एक व्यक्तित्व है। So I'll be giving you same scriptures and the headings. तो मैं आपको उसी रीति से वचन दूंगी और उनका जो बात है, जो विषय है, जो हेडिंग्स है वो आपको दूंगी। Holy Spirit teaches. पवित्र आत्मा सिखाते हैं। John 14:26, we just read it. हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 14 उसका 26। He hears and speaks. वो सुनते हैं और बोलते भी हैं। Second point, he hears and speaks. वो सुनते हैं और बोलते हैं। क्या करते हैं? Very good. John 16:13. यूहन्ना 16 उसका 13 वचन। He testifies about Christ. मसीह के बारे में गवाही देते हैं। He testifies about Christ. मसीह के बारे में गवाही देते हैं। John 15:26. यूहन्ना 15 उसका 26। Okay? 3 points I told you. First is पहला है he teaches, वो हमको शिक्षा देते हैं, he hears and speaks, सुनते और बोलते हैं he testifies about Christ. और मसीह के बारे में गवाही देते हैं। Fourth point, चौथी बात, he encourages. वो प्रोत्साहित करते हैं। Acts 9:31. प्रेरितों 9 उसका 31 वचन। He encourages. वो प्रोत्साहित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5. He counsels. और वो हमको समझाते हैं। John 14:16. यूहन्ना 14 उसका 16वां वचन। He convicts people of sin. अपने उनके पापों का एहसास दिलाते हैं। लोगों का पापों का एहसास दिलाते हैं। John 16:8 पढ़ो। यूहन्ना 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। माइक नीचे रखो, जोर से पढ़ो। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और पाप और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। When he will talk about justice and righteousness, then we will have no answer to answer him, to reply to him. जब वो न्याय- निरुत्तर करेगा। Okay, he will convict us of our sin if we are not righteous and we don't do justice. अगर हम पापी हैं तो वो हमको हमारे पापों का एहसास दिलाएंगे और हमको निरुत्तर करेंगे। Okay. Six points. This point is very important in our life. अब ये जो छठवा बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। No one else can do this. कोई और इस बात को बिल्कुल नहीं कर सकता। Till that time he didn't do with me. Till the time he didn't convict me, जब तक उन्होंने मुझको ये एहसास नहीं दिलाया, I felt I was very righteous. मुझे लगा कि मैं बहुत धर्मी हूँ। I used to do cleaning in the church, चर्च में साफ सफाई करती do थी a lot मैं, of charity, बहुत सा दान धर्म भी करती थी, read Bible every day, बाइबल हर दिन पढ़ती थी, pray every day, हर दिन प्रार्थना करती थी go serve the pastor, और पासवान जी की सेवा करती थी। attend so many meetings, बहुत सी सेवकाएं पर जाती always थी, write Jesus, Jesus, Jesus. यीशु यीशु लिखते रहती थी Always used to call Jesus, Jesus. और यीशु यीशु पुकारते रहती But थी। one day when he encountered me, लेकिन जब एक दिन उन्होंने मुझे दर्शन he दिया, convicted me of all the sins what I did from my childhood till that age. Amen. मेरे बचपन से लेकर उस समय तक जितने पाप मैंने किए सब कुछ उन्होंने मुझे एहसास दिलाया। And then it took me 2 hours और फिर मुझे 2 घंटे लगे just to ask forgiveness. सिर्फ माफी मांगने के लिए I was just crying bitterly. और बहुत बिलक बिलक कर मैं सिर्फ रो रही थी And I was saying, Daddy, Jesus, sorry.
और कह रही थी कि पिता यीशु सॉरी माफ कर, सॉरी Sorry, Jesus. माफ करिए यीशु। Oh, he was convicting me. वो मुझे एहसास दिला रहे You थे, did this. तुमने ये किया था, You see there, I was there. तुम देखो मैं वहाँ पर I था, told you not to do. मैंने तुमको कहा नहीं But करने then के too लिए, you did it. फिर भी तुमने किया। I said, sorry, मैंने Jesus. कहा माफ करिए यीशु। Continuously I was saying sorry, Jesus. लगातार मैं माफ करिए यीशु 2 कहते जा रही hours it took me. थी। 2 घंटे लगे मुझे। Oh, for my 25 years of my sin, it took me 2 hours. 25 साल तक जो मेरा बचपन से लेकर 25 साल तक जो पाप था 2 घंटे लगे उसके लिए। I cried and cried. मैं रोते गई और रोते गई, And in 1 second, He gave me that peace, spirit of peace in me. और एक ही सेकंड में उन्होंने मुझे शांति का जो आत्मा है वो दे दिया, He forgave me. मुझे माफ कर दिया, He forgave me of all my sins. मेरे सारे पापों से मुझे माफ कर दिया। He is a convictor of sin. Amen. वो पाप का एहसास दिलाने वाला। If today I tell you, Romans 3:23 says, अगर आज मैं आपको कहूँ कि रोमियो 3:23 we कहता है all have sinned. कि हम सभी ने पाप किया One will है, come and give me tight slap. तो कोई आकर मुझे जोर से मारेगा, चमाट मारेगा, थप्पड़ मार. थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ मार. थप्पड़ मारेगा और बोलेगा, and he or she will say, hey, you may be sinner, I am not. और कहेगा कि अरे आप होगे पापी, मैं नहीं हूँ। People who sin also, they don't want to be convicted of the sin. जो लोग पाप करते भी हैं उनके पाप का एहसास वो लेना नहीं चाहते हैं। Many people, बहुत से- many Christian evangelists, बहुत से मसीह सुसमाचार प्रचारक they take this verse इस वचन को लेते हैं, as their, what do you say, main verse, उनका जो विशेष वचन रहता है, base for evangelism. हाँ, उनका सुसमाचार के लिए एक नींव करके इस वचन को ले लेते हैं And they will approach people and say, और लोगों के पास जाकर कहेंगे oh, we all are sinners. कि हम सभी पापी हैं। Bible says so. बाइबल ऐसा कहता है। Esther says, पासवान एस्तर कहते हैं, you read Romans 3:20 and then you decide. तुम रोमियो 3:20 पढ़ो और फिर तुम तय करो। One day God told me, एक दिन परमेश्वर ने मुझसे I was कहा, also the same track. I was also on the same track. मैं भी उसी राह पर थी। I used to approach people मैं लोगों के पास जाती थी and I used to tell about myself. और मेरे बारे में बताती थी I was a sinner. कि मैं एक पापी थी। Oh, we all are sinners. हम सभी पापी हैं। And no one slapped me by God's grace. प्रभु की कृपा से मुझे किसी ने भी थप्पड़ नहीं मारा, Because I will always say, first place, I am a sinner. क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि मैं एक पापी हूँ, But God gave me one slap. लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक थप्पड़ दिया। एक ऐसा होश में आ जा, पहले पढ़ उधर. You read it properly. अच्छे से पढ़ो पहले उसे। If you read it from 3:20 अगर आप 3:20 से इसको पढ़ते हैं and down if you come. और नीचे नीचे अगर आप पढ़ते जाते Oh, हैं it's so beautiful. तो बहुत सुंदर है। It tells you about the judgment of God. वो परमेश्वर के न्याय के बारे में आपको It बताता है, tells you about the justification of God. वो परमेश्वर के न्याय के बारे में आपको बताता If you है। are willing to leave the sin, अगर आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हो He is ready to justify तो you. वो आपको न्याय करने के लिए तैयार Not है, by your deeds, आपके कार्यों के द्वारा but He नहीं। will justify you clean chit. ये मैं लेकिन संपूर्ण रीति से, स्वच्छ रीति से आपका न्याय करने के लिए वो तैयार होते Clean हैं। chit. क्लीन चिट जिसे कहते हैं, संपूर्ण रीति से साफ, Nothing on you. कुछ भी आप पर नहीं होगा। Like a clean white cloth. एक एकदम साफ सफेद कपड़े जो की तरह, टाइड में धोया गया है. Clean white cloth. एकदम सफेद साफ कपड़ा। You will be like a cloth which has been washed in detergent of Tide. Amen. आप एक ऐसे कपड़े बन जाएंगे जिसे टाइट जो Don't worry, they didn't give me any money to, promote. प्रमोट करने के लिए कोई पैसा मुझे नहीं मिला। काश देता तो मैं कर देती. क्या? नहीं दिया. तो दिया क्या? मैं सोचा ये लिया और मेरे को नहीं बताया. So this is what God did with me. तो ये है कार्य जो परमेश्वर ने किया था। If that day He wouldn't have convicted me, अगर उस दिन उन्होंने एहसास नहीं दिलाया today होता I wouldn't have stood before you, तो आज आपके सामने मैं नहीं खड़ी हुई होती। preaching my God's love to you. Amen. परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। Preaching God's love to you. हाँ, पर ये प्रचार करना कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। Preaching God's love to you. Amen. परमेश्वर का जो प्रेम है आपको प्रचार करने के लिए। Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So we were on the point. He convicts people of sin. Amen. वो लोगों को उनके पापों का एहसास दिलाते हैं। Are you enjoying it? क्या Are you enjoying it? Hallelujah.
He prays for us. वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। Romans 8:26-27. रोमियो 8 उसका 26 और 27। He sends people out. वो लोगों को भेजते हैं। He is ready to send you out वो आपको भेजने के लिए तैयार है, to evangelize. सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Acts 13:4. प्रेरितों 13 उसका 4। Acts Apostle 13:4. Acts 13:4. प्रेरितों की पुस्तिका उसका 13वां अध्याय 4था वचन। He experiences grief. Amen। वो दुख करते हैं. वो दुख करते हैं, शोक मनाते हैं। Ephesians 4:30. इफिसियों 4 उसका 30 वचन। He experiences grief. वो शोक मनाते हैं। Ephesians 4:30. इफिसियों की पुस्तिका 4था अध्याय। एफिसियों की पुस्तिका. हाँ, खा मत जा. इफिसियों की पुस्तिका 4था अध्याय 30वां देर वचन। के बाद डिनर देंगे, खा मत जा. He can be resisted. उन्हें टाला जा सकता है, ना बोला जा सकता. उन्हें ना बोला जा सकता। This is very important. We read it. ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम Acts पढ़ें। 7:51. प्रेरितों 7 उसका 51। 7 का 51. 7वां अध्याय। అపోస్తలు 7వ అధ్యాయము 51వ వచనం. हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, ఏ హతీలే थोड़ा आवाज से पढ़. हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, कान के खतना रहित यानी कान कट गया जिसका, बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता है, जो जिद्दी है, जिसकी कान नहीं है. हाँ. तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। You are against Holy Spirit all the time. सदैव पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। There are many pastors, बहुत से पासवान हैं, many denominations बहुत से who डिनोमिनेशन resist Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा को ना बोलते हैं। I also resisted once. मैंने भी एक बार ना बोला था। Yes. You'll be happy after hearing it. आप सुनने के बाद जरूर खुश हो जाएंगे। When I came to Lord, जब मैं प्रभु में आई, I was so excited. बहुत उत्सुक से भरी Oh, थी my world was Jesus. कि मेरा जो पूरा संसार है वो यीशु हो गए थे। Everything around me was Jesus. सब कुछ मेरे आसपास सिर्फ यीशु थे। I didn't want anything in my life. मेरे जीवन में कुछ और मुझे नहीं चाहिए था। Today also the same desire. और आज भी वही इच्छा है मेरी। But that time it was, first love. लेकिन वो जब वो समय था तब वो पहले प्यार की तरह था। वो पहला प्यार कितना सुंदर होता है. It was that love. वो प्यार था। सब मेरे को ऐसे देखते हैं. आपने कभी प्यार नहीं किया? चलो प्यार करो, यीशु से प्यार करो. वो कभी छोड़ता नहीं, कभी टचता नहीं. Never leaves you, never forsakes you. वो कभी आपको छोड़ते नहीं, कभी आपको तजते नहीं। So I just wanted to meet him every time. तो हर समय मैं चाहती थी कि मैं उसे मिलूं। I used to do my works, chores of the house fast. घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर देती थी। My mother used to complain. मेरी मम्मी कंप्लेन करती थी Always you cook moong only. कि हर बार तुम सिर्फ मूंग बनाती हो। My children love it. मेरे बच्चों को बहुत पसंद था And it was very easy. और बहुत आसान था, Time saving. मेरे समय को बचाता था। So I used to put rice in the cooker, dal in the cooker, and up steam that moong, the sprouted moong in the cooker. 15 minutes खत्म खाना. तो दाल चावल सब कुछ मैं कुकर में डाल देती थी। 15 मिनट में उसको उबाल देती थी। जो मूंग है वो भी उबल जाता था और बहुत स्वादिष्ट खाना My बनता था। lovely daddy was there for cutting vegetables, and he used to help me. और मेरे बहुत प्यारे पिताजी थे, मेरे लिए जो भाजी को काट कर मुझे देते थे और सहायता करते थे। So my mother was fed up of this moong. तो मेरी मम्मी जो थी इस मूंग से उब गई थी। So she started cooking and giving me. तो उन्होंने क्या किया कि वो बनाकर See, मुझे I'm दे giving रहे you tricks and tips. आपको मैं ट्रिक्स दे रही हूँ यहाँ पर, Yeah? You can use it. आप इस्तेमाल कर सकते हैं। So I used to finish my work fast. तो मेरा काम जल्दी से मैं खत्म कर देती थी। Fast. From that time only I learned. उस समय से ही मैंने सीखा। I can challenge you. I can make upma, tasty upma in 5 minutes. मैं आपको चुनौती दे सकती हूँ कि 5 मिनट में बहुत स्वादिष्ट उपमा मैं बना सकती हूँ। And chicken in 15 minutes. और जो चिकन है उसे 15 मिनट में। If it is more less than 20, I won't exceed 20 minutes. I have a testimony. Witness here. मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि एक गवाही भी है मेरे पास यहाँ पर। I can make it. मैं बना सकती हूँ। How you know? कैसे आपको I पता used to है? ask Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से पूछती Holy थी Spirit help me. कि पवित्र आत्मा Oh, मेरे I want सहायता to sit करिए। in prayer.
मैं प्रार्थना में बैठती थी, Whole day I used to sit in prayer. पूरा दिन प्रार्थना में बैठती People thought थी। I'm Muslim लोगों को लगने लगा कि मैं एक मुस्लिम हूँ, because always it was my head was covered. क्योंकि हर समय मेरा जो सिर है वो ढका हुआ रहता था। Night, day and night, my head was covered. दिन रात मेरा सर ढका हुआ If रहता anyone था। comes on the door, I will open with my head covered. अगर कोई दरवाजे पर आया तो मैं दरवाजा खोलूंगी, मेरा सर ढका हुआ रहेगा। Always in prayer. हर समय प्रार्थना में I used to kneel down hours and hours घंटों घंटों में घुटने टेकती थी for Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए। Amen. But I resisted him. लेकिन मैंने उन्हें एक बार ना बोली। Why, you know? क्यों आपको पता है? Whenever I used to sit in the prayer, जब कभी मैं प्रार्थना में my बैठती थी, room became hot. मेरा जो रूम होता था बहुत गर्म हो The जाता था। angels used to come inside the room. जो एंजल्स है वो रूम में आ जाते थे। My disciple Yashoda used to see the golden feet in the house. मेरी जो एक चेले थी यशोदा, वो चेले मेरे थी? चेले हैं, मेरे जो चेले हैं यशोदा, जिंदी है. मेरे जो चेले हैं यशोदा, उन्होंने रूम में सुनहरे पाँव के निशानों को देखा है। She used to see golden legs. देखती थी वो सुनहरे पाँव के निशान, निशान है पाँव को देखती है. सुनहरे पाँव को देखते थे। Steps. She used to tell me, see golden legs. I can see that. Oh, see there, see there, see there. It वैसा was so exciting. मुझसे कहते थे कि अरे वहाँ देखिए, वहाँ पर है, वहाँ देखिए, वहाँ पर है। You know, और always I used to lie down in a sastang namaskar position. Always. हर समय एक साष्टांग नमस्कार का जो पोजीशन है उसमें मैं लेट जाती थी, And because the feet are there, God used to walk in my room. क्योंकि परमेश्वर मेरे रूम में चलते फिरते थे। So I used to be at His feet. तो हर समय उनके चरणों के पास ही मैं It रहती was थी so exciting. और बहुत उत्साहित करने वाला Those था। days were my golden days. वो जो दिन थे वो मेरे सुनहरे Oh, दिन I थे want it back. और मुझे वापस चाहिए। Amen. Amen. So my daughter and this daughters, everyone was there. तो मेरी बेटी और मेरी सारी बेटियां वहाँ पर थी उस समय। The most important thing what I want to tell you is, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती the Holy हूँ, Spirit used to come upon me. पवित्र आत्मा मुझ पर आते थे Then I used to say, no, 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 don't come now, don't come now. और मैं कहती थी कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं आई। It was something weird, right? कोई बहुत अजीब बात लग रही है ना? Because I had a condition. क्योंकि मेरी एक कंडीशन थी वहाँ पर। I told him, मैंने उससे कहा, if you really love me, अगर सचमुच आप प्रेम if करते you are my हैं, father, मेरे पिता हैं, come with 9 gifts. तो 9 वरदानों के I साथ want आइए। complete 9 gifts. मुझे उस सारे 9 वरदान चाहिए। Without one also I cannot live. एक के बिना भी मैं जी नहीं सकती। I want to be equipped with 9 gifts, complete 9 gifts. सारे 9 वरदानों से मुझे भर जाना है। And one day, it took 2 years, God to trust me. 2 साल का समय लगा परमेश्वर को भरोसा दिलाने के लिए। He didn't trust me for 2 years. 2 सालों तक उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। One day He gave me 1 gift. एक दिन एक वरदान I दिया, said, no, no, no. मैंने कहा नहीं, पूरा ना हो. सारे 9 चाहिए। मैं बहुत जिद्दी हूँ. I'm very stubborn. बहुत जिद्दी हूँ। Whatever I want it, I will take it, achieve it. जो कुछ मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए और मैं उसे पाकर रहती हूँ। I love to take challenges. मुझे चुनौतियाँ लेना बहुत पसंद है And this was a big challenge for me. और मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, Because if I resist and he gets angry and he goes away, then क्योंकि अगर मैं ना बोल रही हूँ, गुस्सा हो गया और चले गए तो no, he loved me. उन्होंने मुझसे प्रेम किया। Oh, I used to see his compassion on me. उनकी कृपा को मुझ पर मैं देखती His थी, grace every morning I used to see. उनके अनुग्रह को हर सुबह मुझ I पर cannot देखती थी। express you how they were. Those days were. मैं आपको दर्शा नहीं सकती, बता नहीं सकती कि वो दिन कैसे थे मेरे लिए। It's not that today I am not experiencing. अब ऐसा नहीं है कि आज के दिनों में मैं वो अनुभव नहीं कर रही। Every day, every moment, because I'm connected to Him. मैं हर दिन हर क्षण, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई हूँ। Today I was telling, I think so, Jesse or someone, Doran, I don't know. I was telling them in the morning. आज सुबह के समय में मैं बता रही थी, Oh, if you go to any jungle area, you get Jio there. अगर आप किसी भी जंगल के एरिया में आप चले गए तो जियो वहाँ पर आपको मिलेगा। You know Jio, right? जियो आप सभी को पता है। जीने दो Jio. किसका है? अंबानी का है. हाँ? वो टावर लगा के रखते हैं. I went to agency area. Only Jio was there. और मैं एजेंसीज के एरियाज में भी गई और वहाँ पर भी सिर्फ जियो ही था। Jio ही जिंदा है, बाकी सब मर गया. एयरटेल, वोडाफोन, ये फोन, वो फोन, सब. So why Jio? क्यों जियो? Because the towers are there. क्योंकि वो टावर्स वहाँ पर हैं, They're connected. वो जुड़े हुए हैं। Even when I was
I was flying to Nepal. या इसके बाद यहाँ तक कि जब मैं नेपाल के लिए जा रही थी When we प्लेन में, reached some altitude, जब एक एल्टीट्यूड एक आसमान के क्षेत्र में मैं पहुंच गई, we got the network. तो वहाँ पर भी नेटवर्क हमको मिल गया, Because on the mountains there was network, towers. क्योंकि पहाड़ों पर टावर लगे हुए थे I was network के लिए। shocked. I am still in the flight, some high altitude. मैं आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि अभी भी मैं प्लेन में थी और कुछ ऊंचाई पर थी, पहाड़ से ऊंचाई पर भी थी। I could see the mountain down. मैं पहाड़ों को मेरे नीचे देख पा So you रही हूँ। understand where I got the network? तो आप समझ पा रहे हैं मैंने कहाँ नेटवर्क को पा So लिया if था? you are in the shadow of the valley of the death also, God is there with you. तो अगर आप मृत्यु की कड़ाई में भी है, मृत्यु की परछाई की कड़ाई में भी है, तो वहाँ पर भी परमेश्वर आपके साथ है। Amen. You should be connected. आपको जुड़े रहना है, Wherever you are, जहाँ कहीं आप हैं। God will connect with you. Amen. परमेश्वर आपके साथ जरूर एक जुड़ेंगे। रिंग बजा, zup, कॉल किया, yes my daughter I am here. हाँ मेरी बेटी, मैं यहाँ पर हूँ। Amen. Amen. And you are connected every day. जब आप हर दिन जुड़े हुए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is so great God. परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। So who connects us with Jesus? कौन हमें जोड़ता है पर यीशु के साथ? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Amen. Amen. We should not ignore him. हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना We है, should not grieve him. हमें उनको शोकित नहीं करना है, We should never do that. हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। He is a loving God. वो एक प्रेम करने वाले परमेश्वर। I'd like to give you one more tip and finish. एक और टिप, एक बात यहाँ पर बताकर मैं खत्म करना चाहूँगा। I don't know whether I have told you many times. मैंने बहुत बार आपको बताया Because है this is my favorite topic. क्योंकि मेरा पसंदीदा विषय है, For so many times I talk about it. बहुत बार मैंने इसके बारे में बात But की, every time it's new. लेकिन हर बार नया होता है। Okay. हमारा सब पॉइंट्स खत्म हुए ना? कौन सा लास्ट पॉइंट है? Resistant. He can be tested. Acts 5:9. उनका परीक्षा किया जा सकता है। प्रेरितों की पुस्तिका 5:9. प्रेरितों की पुस्तिका 5वां अध्याय 9वां वचन। ठीक है, घर जाके पढ़ो। अब सुनो, पवित्र आत्मा जब आएगा तो कैसे आएगा? बोला ना, तेरे को तो बताया ना गामिनी, गामिनी। हाँ, शोर, यस, परी बोलती है शोर करते हुए। Amen. Praise the Lord. किस कैसे आती है? शोर करते हैं। शोर के साथ जब जाएगा, आप लोग रिक्का बारा लशा बाबा बा करते ही रहेगा, वो अंदर नहीं है कोई भी, सब खाली हो गया। So many people are there. They sin, they go wrong with God, they're not connected to God, and they think that still Holy Spirit is there and the utterance is coming from Holy Spirit. No, you have practiced it. बहुत से लोग हैं जो पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, गलत काम करते हैं, और या उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है और अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य भाषा नहीं है जो पवित्र आत्मा की ओर से है। Satan also imitates. शैतान भी नकल करता है, और जो भाषा आप बोल रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस हो चुका है, इसके लिए आप बोल रहे हैं। When I was maybe 9 and 10 years old, जब मैं 9 या फिर 10 साल की थी, जब मैं that time I understood what it is. उस समय मैंने समझा कि ये क्या है। One pastor, Asan uncle had come, ईसन्ना पासवान जी जो थे वो आए थे, and whenever he comes, all Pentecost people will gather. और जब कभी वो आते हैं तो पेंतिकोस्त के सारे लोग जमा हो जाते हैं। The white dress people, सफेद कपड़ा पहने हुए जो लोग, बिना गहने वाला people, no ornaments. वो गहनों को नहीं पहनते, बाकी सब पहनते। They wear everything, only ornaments नहीं. They have lot of anger in them. बहुत I am not discriminating anyone, नहीं। but I have faced it. मैं यहाँ पर किसी की भी निंदा या फिर उनके विरुद्ध नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ये सारी चीजें देखी है। There are Christians, same type of Christians everywhere. और उसी प्रकार के मसीही हर जगह पर भी हैं, Self-righteous. स्वनीति के लिए। We should not be like that. हमें ऐसा बिल्कुल नहीं If है। you are like that, change yourself. अगर आप ऐसे हैं तो अपने आप को बदल Because दीजिए, heaven is not for you. क्योंकि स्वर्ग फिर आपके लिए नहीं है। You should not be self-righteous. आपको स्वनीति नहीं Whatever करना। you do, that is right. No. जो कुछ आप कर रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Okay, let me come to that point. आइए विषय पर हम आएंगे। So that day, everyone was, clapping and he was saying, oh, it is awesome, like heaven, They were clapping, clapping, clapping. तो उस दिन सभी लोग तालियां बजा रहे थे, गा रहे थे, और सब कुछ बहुत अच्छा था, स्वर्ग की तरह मालूम हो रहा था सब कुछ।
Suddenly, अचानक he shouted, वो चिल्लाए "Hey, you Satan! Shut up!" कि हे शैतानों चुप हो जाओ। I was like, shocked. और I मैं was a small girl. एक छोटी बच्ची थी और मैं अचंभित रह गई। I felt hurt. मुझे बहुत दुख लगा How this pastor can say like that? कि ये पासवान जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। Everyone is spirit. They're filled with spirit and they're dancing and clapping and jumping. कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है वो आत्मा से भरा है, ताली बजा रहा है, कूद रहा है, गा रहा है। But to my surprise, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए when he said that word, जब इन शब्दों को उन्होंने कहा, half people kept quiet. आधे लोग चुप हो गए, They became silent. एकदम चुप हो गए। The people who were jumping, they जो लोग kept quiet. जो लोग कूद रहे थे वो चुप हो गए। That day I understood उस दिन मैंने समझा that Satan also imitates. कि शैतान जो है वो भी नकल करता है। So you understand what it is? तो आप समझ रहे हैं क्या है? When Holy Spirit comes inside you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं it comes with a noise. वो एक बहुत शोर के साथ आते हैं, ऐलान करते हुए, घोषणा करते हुए। घोषणा करते हुए आते हैं। जब दूल्हा आता है कैसे होता है? When the groom comes, how it is? जब दूल्हा आता है तब कैसे होता है? बारात आती है कैसा होता है? शोर होता है, ढोल बजता है, नाचते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो ऐसे होता है, पूरा स्वर्ग नाचता है। Amen. 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 But when it leaves you, लेकिन जब वो जाते हैं आपको छोड़कर, why? क्यों Why he has to leave you? क्यों आपको छोड़ना पड़ता है? Because you don't connect with God. क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़ते नहीं। You left your love with God. अपने प्रेम को जो परमेश्वर के साथ था उसे You आपने don't छोड़ दिया। want to leave your fleshly desires. आपकी शारीरिक अभिलाषाओं को आपको छोड़ना नहीं है। If you gossip, अगर आप यहाँ वहाँ की बातें करते if हैं, you are angry person, अगर आप गुस्सैल व्यक्ति हैं, if you have the qualities of your flesh in you, अगर शरीर की जो लालसाएं हैं वो आपके अंदर है, if you are unholy, अगर आप अपवित्र हैं, oh God will cry in me. तो जो परमेश्वर है जो आपके अंदर है वो रोक कर चले जाए। Holy Spirit is forced. You have to push him. Go, go. पवित्र आत्मा को जोर किया जाता है, आप उनको धक्का देकर आप निकालते He हैं। doesn't want to leave you. वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। If you want that, you can remember things. When you do something wrong, there is a voice coming. Don't do. No, that's not good. अगर आपको जानना है तो आप कल्पना कर सकते हैं, जब कोई कार्य आप करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, वो कार्य नहीं करना है। If you're telling lies, अगर झूठ बोल रहे हैं then God's Spirit will tell you, no, wrong. तो परमेश्वर का आत्मा आपको कहेगा कि नहीं, गलत है। What you will tell? आप क्या कहेंगे? अरे एक ही बात तो बोल रहा हूँ, रुक जा। हेलो, अच्छा कॉज के लिए तो बोल रहा हूँ, रुक जा। चोरी किया, खाली चॉकलेट तो चोरी किया, और क्या? थोड़ी ना सोना चॉकलेट, सोना चोरी किया। हाँ? चोरी चोरी होता है, चाहे वो whatever it may be a chocolate, it may be a useless thing of some person, anything. That is theft, robbery. कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे चॉकलेट हो या फिर किसी की वस्तु हो, किसी बिना काम की वस्तु हो, कुछ भी हो, वो चोरी ही होता है। Right? So, Holy Spirit will lead you. तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर जाते हैं। If you're not doing God's work, अगर आप परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे, as an evangelist, if you're not evangelizing, अगर सुसमाचारक होने के नाते आप प्रचार नहीं कर रहे, as a सुसमाचार, disciple, if you're not making अगर disciples, चेले होने के नाते आप चेले नहीं बना रहे हैं, as a believer, if you're not believing in Christ, अगर आप विश्वासी होने के नाते मसीह में विश्वास नहीं the कर Holy रहे, Spirit will have to leave. तो You पवित्र become sad. तो पवित्र आत्मा को आपको छोड़कर जाना होगा। वो उदास हो जाते हैं और आपको छोड़कर जाते हैं। So that's Holy Spirit. ये थी पवित्र आत्मा। Amen. Then one day, फिर एक दिन on 20th May 20 मई के दिन 2007, 2007 oh, Holy Spirit came into me. पवित्र आत्मा मुझ में आ गए And the first gift was prophecy. और जो पहला वरदान था वो था भविष्यवाणी। And he proved me that I am unique. और I give all glory to God. उन्होंने ये बात को सिद्ध किया कि मैं बहुत विशेष हूँ। God made me unique. परमेश्वर ने मुझे विशेष बनाया, Because till that time, क्योंकि उस समय तक I have seen मैंने देखा था when Holy Spirit comes, people first gift is tongues. कि जब मैंने देखा था कि जब पवित्र आत्मा आते थे लोगों के ऊपर, तो जो पहला वरदान होता था वो होता था अन्य भाषा बोलना।
But for me, लेकिन मेरे लिए it was वो prophecy. भविष्यवाणी था, It was prophecy. वो भविष्यवाणी था, It was different. ये अलग था। Then second I got tongues. और उसके बाद मुझे मिला Then I got then healing. और फिर चंगाई No, का- sorry, not healing. The three things. The spirit of revelation, that is wisdom of God and knowledge and tongues. प्रकाशन का आत्मा, ज्ञान बुद्धि का आत्मा, और उसके बाद मुझे मिला भाषा का वर। So then I got what do you say, miracles, और फिर healing. चंगाई का मिला, Then miracles. और फिर चमत्कार। In miracles, why healings and miracles are different? क्यों चमत्कार और चंगाई अलग है? Miracles are things a normal man cannot do. चमत्कार ऐसी चीजें हैं जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। You have to be qualified by God. आपको परमेश्वर की ओर से चुना हुआ जाना चाहिए। For example, raising dead people to life. उदाहरण के लिए मरे हुए लोगों को वापस जलाना, That's miracles. वो चमत्कार है। Okay, when doctor has said fourth stage cancer, it won't be healed, you die, then the cancer goes away, that is miracle. Amen। जब डॉक्टर ने कह दिया है कि चौथे स्टेज का कैंसर है, अब आप मरने वाले हैं, जिएंगे नहीं, उस समय कैंसर का खत्म हो जाना चमत्कार है। If you don't have a heart and God gives you a new heart, then that is a अगर miracle. आपके पास हृदय नहीं है, परमेश्वर ने आपको हृदय दे दिया, वो चमत्कार है। So by God's grace, God gave me that also. Amen। और परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने मुझे वो भी दिया, And then interpretation. और उसके बाद समझने का So many gifts. बहुत सारे वरदान Not होते only that gifts. हैं। ना केवल वही वरदान। Then I asked him, फिर मैंने पूछा उनसे I want to forget things of my past. कि मेरे भूतकाल की जो चीजें हैं उन्हें मुझे भूलना है। I want to forget that my intelligence in this world. मुझे इस संसार में मेरा जो भी ज्ञान है वो सब कुछ मुझे भूलना है, And God erased it. और परमेश्वर ने वो मिटा दिया। Amen. I did my computers. I did so many things. Oh, I used to eat GK book like, like Parle G. So easily. I used to grasp things. I had good memory. I am so happy God took it everything out. मैंने कंप्यूटर सीखा था, जीके की जो बुक्स है, पाले जी के बिस्किट की तरह मैं खा जाती थी, और बहुत सारी चीजें थी जो मैंने सीखी थी, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने मिटा दिया, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy मैं बहुत खुश हूँ because क्योंकि the evangelist सुसमाचार प्रचारक is a fool before the people. मैं वो लोगों के सामने एक मूर्ख सा होता है, And I am that murk. और मैं वो मूर्ख। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord। So there are so many things to learn. तो बहुत सी चीजें हैं सीखने के लिए। So God willing and you willing, next week we will learn about तो it. परमेश्वर की इच्छा हुई, और अगर आपकी इच्छा हुई, If you are happy with the teaching अगर आप शिक्षा के साथ खुश and हैं, if you are not selfish, और अगर आप स्वार्थी नहीं हैं, you can encourage some other people or many other people to join us. तो आप और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। Amen. Amen। God bless you. परमेश्वर आपको Can आशीष we all दे। stand for the last prayer? क्या आप सभी आखिरी प्रार्थना के लिए खड़े हो सकते हैं? Thank you, Jesus. Almighty God, we praise your name, God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। Thank you for this teachings, Lord. इन शिक्षाओं के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for Holy Spirit, Lord. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु। Oh, let them not grieve and go away. मैं उन्हें शोक न होने दीजिए परमेश्वर, ने जाने न दीजिए Give us a परमेश्वर। holy life. हमें पवित्र जीवन दीजिए Make us परमेश्वर। righteous. हमें धर्मी बनाइए परमेश्वर। Oh, take care of us. हमारा ध्यान रखिए परमेश्वर। Take care of us, Lord. ध्यान रखिए As परमेश्वर। we leave for our houses. जैसे हम अपने घर को जा रहे हैं परमेश्वर, Oh, be our protection. हमारे रक्षक बने Thank परमेश्वर। you for everything. धन्यवाद प्रभु सारी चीज़ों के लिए। Glorify your name. आपके नाम को In महिमा दें। Jesus' name we ask this prayer. यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. Amen। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। God's countenance shine upon you. परमेश्वर के मुख का प्रकाश आप पर चमके। His presence go before you. उनका उपस्थिति आपके सामने जाए। Amen. God bless you and fill you with Holy Spirit. परमेश्वर आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा से आप सभी को भरे। Amen.